खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर उपखंड क्षेत्र से, जहां विद्यालय में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लेकर भूपाल सागर प्रधान हेमेंद्र सिंह रानावत अड़े। भूपाल सागर पंचायत समिति क्षेत्र के लुनेरा गांव के विद्यालय से जुड़ा मामला। विद्यालय में भवन की जर्जर अवस्था को देखकर प्रधान रानावत ने विद्यालय स्टाफ पर नाराजगी जताई। विद्यालय की इतनी हालत खराब है और कभी अपने उच्च अधिकारियों को कब शिकायत की, इस पर विद्यालय संस्था प्रधान कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रधान ने फोन पर जिला शिक्षा अधिकारी कल्पना शर्मा से की उक्त समस्या से कराया अवगत। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान को बताया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रधान रानावत ने कहा कि 190 बच्चों का नामांकन होने के बाद विद्यालय में बच्चों को बैठने की नहीं व्यवस्था। प्रधान रानावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि कल अगर बारिश हो जाए तो ये बच्चे विद्यालय में कहाँ बैठेंगे, इसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। इस पर प्रधान रानावत ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। मौके पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र योगी भी पहुंचे मौके पर। ये हमारे भूपाल सागर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उसरोल का लुनेरा गांव का सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है। यहाँ पे स्थिति ये है कि विद्यालय में परसों करीब 1.5 फीट की पानी भर गया था अंदर, और गांव का जो कीचड़ है जो बह के सारा विद्यालय में आ गया। तो हमारे को जानकारी मिली, कल मैं आके देखा अभी मैंने, तो यहाँ विद्यालय में स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ 180 नामांकन है, कुल 80 बच्चियाँ हैं और 100 बच्चे हैं लगभग। अब उनके बैठने की जगह ही नहीं है, कहाँ बैठे हैं। तो हमने पूछा प्रिंसिपल साहब से, भाई आपने क्या किया इसके लिए, आपने क्या इसको अवगत कराया क्या प्रशासन को? तो ये कह रहे हैं कि हमने साहब पहले भी 2020 में इन्होंने, कोई प्रिंसिपल थे उन्होंने लिख के दिया, बीच में एक बार इन्होंने और प्रशासन को लिख के दिया। लेकिन चिंता का विषय ये है कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी बात हुई, अभी डीओ और सीडीओ दोनों से बात हुई। मैं एक जानकारी चाहता हूं, क्या सीडीओ और डीओ की अगर बच्ची या बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता तो उनको चिंता नहीं होती कि मेरा बच्चा कहाँ बैठेगा? स्थिति बनी हुई है कि ये जब जिम्मेदार है तो कहीं न कहीं यहाँ का विद्यालय का स्थानीय प्रशासन भी है, और ये जो उच्च स्तरीय जिला प्रशासन है वो भी इसका जिम्मेदार है। होंगे बच्चे और शहर में पढ़ते होंगे और कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे। नहीं साहब, मेरा बच्चा उसरोल में पढ़ रहा है, कक्षा 12 में। कक्षा 9 शायद आपका बच्चा है सर ऐसे विद्यालय में पढ़ता था, आप उसको स्कूल नहीं भेजते। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, चाहे एसडीएम साहब को भी हमने फोन किया है, एसडीएम मैडम भी पता नहीं कहाँ है, मैंने फोन किया है, मैडम ये स्थिति एक बार आके देखो आप, क्या विद्यालय अपना है, अपने यहाँ बच्चे जब लगभग 200 बच्चे हैं तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। बारिश का समय है, कोई हादसा हो जाएगा, कोई छत वत टूट जाएगी, तो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सब अधिकारी। पता नहीं सरकार कहाँ नींद सोई हुई है और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ना कोई अंकुश है इनके ऊपर, और केवल अखबार में चल रही है और इन कैंपों में चल रही है राहत। मेरे को तो कहीं राहत नहीं मिली। इन छोटे मोटे बच्चों का कोई भविष्य का कोई नहीं लग रहा है मेरे को कि इनका भविष्य कैसे बनाएं। दूसरा सर, आपने एक ये पेमेंट के लिए, जो राजकीय कर्मचारियों के पेमेंट के लिए जो बात चली थी, तो उसमें क्या ये कर्मचारी पेमेंट के लायक या बराबर काम कर रहे हैं? कौन से पेमेंट की? अभी जैसे बात की थी, आपने पूछा था शिक्षकों को भी आपको कितना पेमेंट मिल रहा है? आप सबको मिल रही है, 1-1 लाख रुपए सबकी तनख्वाह है। 10-15 लाख रुपए सरकार ये सभी अध्यापकों को और प्रिंसिपल साहब को और सबको दे रही है, और इनसे बढ़कर तो सीबीओ साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी जी का वेतन है। अब क्या इस वेतन के 10-15 लाख रुपए इस विद्यालय में अगर राज्य सरकार खर्च कर रही है महीने का, तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित है क्या? यहाँ बताओ, इनका भविष्य सुरक्षित है क्या? कल को यहाँ 4 तरह की बीमारियां पैदा होगी। बारिश का समय है, कीचड़ में बैठ रहे हैं, जहरीले जानवर आ रहे हैं। मैंने स्थिति देखी है, भयानक स्थिति है। आपने खुद ने देखी है कि भाई कमरे के अंदर बैठने की स्थिति है क्या? चिंता का विषय यही है कि कल की सुबह ये 180 बच्चे बैठेंगे कहाँ? क्या स्थिति हो रही है? अभी अपने पीछे भवन बना हुआ है, इसको बंद करा रखा है इन्होंने, इसके कमरे, ये छत गिरने की स्थिति में है, और बकाया जो कमरे हैं वो सारे कीचड़ से और पानी से भरे हुए हैं। मैंने सारे कमरे देखे, अंदर कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब जब 180 बच्चे, भगवान न जाने आज कहाँ बैठे थे। मैं तो एक ही बात जानना चाह रहा हूँ जिला शिक्षा अधिकारी जी से और इन जो बीओ साहब है हमारे यहाँ के, भाई कल बच्चों को कहाँ बिठाओगे आप? जो कल 180 बच्चे हैं विद्यालय के, वो कहाँ पे बैठेंगे? मैंने अभी जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, उनसे यही पूछा कि मेरे को तो इतना बताओ कि कल ये बच्चे कहाँ बैठेंगे। क्या हम जिम्मेदार नहीं है क्या? इसके हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या प्रिंसिपल साहब जिम्मेदार नहीं थे कि बारिश से पहले इसकी व्यवस्था करें कि गांव का नाला
गांव का पानी जब स्कूल में आ रहा है, विद्यालय में होके निकल रहा है, तो इसकी प्रबंधन कराए। तो यहाँ लापरवाही लगी है, पूरी तरह अस्त व्यस्त है। यहाँ पे जो विद्यालय में कमरे दिख रहे हैं आपको, जो ऑफिस दिख रहा है, उसकी स्थिति देखो आप कि कैसी बदबू आ रही है, अंदर बैठने की स्थिति में नहीं है। जबकि यहाँ का 10 स्टाफ है टीचरों का, वो हमेशा विद्यालय आ रहे हैं और ये जिम्मेदार भी नहीं है। मेरे को कोई जिम्मेदार नहीं लग रहा है। जो 180 बच्चे हैं उनका कोई जिम्मेदार नहीं लग रहा है कि ये हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कराते होंगे, यहाँ पे किस तरीके से बैठते होंगे या उठते होंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है, चिंता का विषय है। तो हम आज सब जनों के ग्रामवासियों के माध्यम से हमने जो एक तो नाले का हमने निकास कराया है, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और उनको बुला के निकास कराया है नाले का। तो लेकिन चिंता ये है कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो विद्यालय में व्यवस्था नहीं है बैठने की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल में टेंट वेंट लगा के वाटर प्रूफिंग करके इन बच्चों को जहाँ बिठाया जाए, जहाँ कहीं बिठा के अभी अध्ययन उनको कराया जाए। अच्छा, आपने क्या प्रयास किया सर? मैंने तो जब मेरे को कल पता लगा, मैं बाहर था, कल जैसे ही पता लगा तो आज सुबह में यहाँ पहुंचा मैं, तो यहाँ की स्थितियाँ देखी। और मैंने कल जब इनको ग्राम विकास अधिकारी जी को भेजा मैंने कि देखो क्या स्थिति वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि अपना एक नाला है गांव के अंदर से, गांव का पानी आता है जो विद्यालय के साइड में से निकलता है। उन्होंने उस नाले को भी गहरा कराया है और पानी का निकास कराया है। और हमने पंचायत समिति मद से जो नाले का निर्माण कराने का हमने प्रस्ताव लिया है, पंचायत का प्रस्ताव आ गया और हम जल्दी स्वीकृति निकाल के इसकी कार्रवाई तो हम कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं विद्यालय प्रशासन और सरकार भी जिम्मेदार है इसकी। निरंतर स्कूल खोले जा रही है, स्कूल क्रमबद्ध करने जा रही है, लेकिन स्टाफ ही नहीं विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो कहाँ बिठाएंगे। अच्छा सर, भामाशाह की कोई बात हुई? भामाशाह की अभी हमने बैठ के एक बार विद्यालय में साफ सफाई और मरम्मत के लिए हमने कुछ पैसे इकट्ठे करे हैं। प्रिंसिपल साहब को भी हमने पाबंद किया कि यार आपने जब भामाशाह है, गाँव में भामाशाह को मीटिंग करते हो, SDMC की बैठक करते हो, गाँव वालों को बुलाते हो, तो उनको प्रेरित करो। हमारे दूसरे विद्यालय में है, पंचायत समिति में 19 पंचायतें हैं, दूसरे विद्यालय है, सबसे बदतर स्थिति यहाँ बना रखी है। भामाशाह को प्रेरित करके कुछ काम कर सके, यहाँ पे कुछ साफ सफाई की व्यवस्था कर सके। ये विद्यालय विद्या का मंदिर है, हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ हमारे बच्चों में कोई फर्क थोड़ी कि मेरा बच्चा और उसका बच्चा अलग होगा, सभी अपने बालक हैं, इनकी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। इनको कहाँ है करेंगे? मैं साहब सुरेश चंद्र योगी, कार्यवाहक CBO भोपाल सागर। लोनेरा उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्याएं जो पानी भरने और उसके बाद कमरों में पानी चले जाने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को हम कल शाम तक निश्चित रूप से नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत ने भी पीछे दक्षिण की दिशा में नाला तैयार कर दिया है प्रधान साहब के निर्देशन में, और इधर एक जगह और पानी निकासी की संभावना व्यवस्था है। यह विद्यालय पूर्व उच्च प्राथमिक था, उसके बाद माध्यमिक बनने के बाद भी इसमें कमरे केवल 2 ही आए हैं। इस समय ये उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 साल पहले से बना है, यहाँ किसी प्राध्यापक का भी पदस्थापन नहीं हो पाया है। प्रिंसिपल साहब थे, इनका ट्रांसफर हो गया, और ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अध्यापक जी के पास कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज है और यहाँ स्टाफ की थोड़ी कमी तो है, लेकिन फिर भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम और अन्य व्यवस्थाएं पहले ठीक रही। वर्षा काल में ये आकस्मिक परिस्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसको हम 2-3 दिन में सॉल्व आउट करेंगे। और जब तक ये सॉल्व आउट नहीं होती है तब उससे इस बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तथ्यात्मक रिपोर्ट भी भेजूँगा। हमारी अपेक्षा है कि DMFT से 2 कमरे, प्रधान साहब और इनके मध्य से कभी 2 कमरे, और हमारे संस्था से 2 कमरे, 6 कमरे बने तो इस बिल्डिंग के पीछे वाले कक्ष में कमरे बन जाए। ये जो कमरे हैं इनकी चौड़ाई 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट से ज़्यादा नहीं है, जबकि माध्यमिक शिक्षा के कमरों की लंबाई चौड़ाई 16x22 और 16x20 की होनी चाहिए। तो उन मापदंडों को वैसे भी पूरा नहीं करता है, लेकिन ये विकास का क्रम एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। इस तरह से विभाग और राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाएंगे और संस्था तक से स्वीकृति आएगी। और ये जो पानी की समस्या है, ये समाधान होने की स्थिति है और आज हो भी गई है। आप स्वयं जानते हैं कि 50% हो गई है और 20-25% जो उधर नाला, छोटी नाली बनानी, उसके बाद हो जाएगी। गाँव वालों का पूरा सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी यहाँ पे 6 कमरे इस सत्र में चालू होने की संभावना रहेगी, नए कमरे। दूसरा सर, ये ग्रामीण ये बता रहे थे गाँव वाले जी कि 18 पंचायतों में संस्था से स्वीकृति पहले आ चुकी थी। जी सर। तो इस पंचायत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? यहाँ इस विद्यालय के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जिसमें संस्था से स्वीकृति अभी तक नहीं आई? जी सर, ये संस्था से स्वीकृतियाँ सर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत है, उसमें वो स्टेप बाय स्टेप 2013-14 वालों को पहले दे दिए, उसके बाद में 16-17-18 में जो स्वीकृत हुए उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दिया। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय संयोग से 2 साल पहले ही खुला है, इसलिए इस साल से इसकी पात्रता बनती है और इस साल से निश्चित रूप से परियोजना का प्रोजेक्ट का हिस्सा बन करके अब कमरे आएंगे।
और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधित्व, नेतृत्व और हम लोगों की भी हम जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि हमने आज जो परिस्थितियाँ इतनी हमारे सामने हाईलाइट हुई है, इस रूप में हमारे पास हाईलाइट नहीं, तो हमने जिला स्तर पर इसको डिस्प्ले नहीं किया। हम जिला निष्पादन समिति जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में होती है, वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अथवा यहाँ की वजनदार तरीके से यहाँ की बात को रखेंगे ताकि कलेक्टर साहब सीधे संज्ञान लें।